नमस्कार, मैं हूं परिकालिया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए जून फर्स्ट वीक का वीकली प्रेडिक्शन। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फ्लो ऑफ थॉट्स क्या रहेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेष राशि वालों से, यानी कि एरीज से। तो देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। मुझे आपके फाइनेंसेस इस टाइम अच्छे दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके फाइनेंसेस सेटल्ड दिख रहे हैं। आपको उसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और लव लाइफ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। आप सिचुएशन को लेके परेशान हैं, आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मुझे इस टाइम ये लग रहा है कि थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, तो आपकी लव लाइफ बेटर होती हुई दिख रही है। और अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। करियर ग्रोथ अच्छी दिख रही है, आगे आपको हर जगह से सपोर्ट आती दिख रही है, इंक्रीमेंट्स के चांसेस बिल्कुल हैं, ठीक है। एंड जो एंजल्स आपके लिए स्पेशल मैसेज दे रही हैं वो ये कह रही हैं कि हर चीज़ को वन एट अ टाइम लेके चलिए, सिस्टमैटिकली चलिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम ना ले लें। एक चीज़ को एक टाइम सोचकर वैसे चलेंगे तो आपका ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी राशि की, जो कि है टॉरस, यानी कि वृष राशि। तो देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका अभी चलता आ रहा है बिल्कुल वैसा ही चलेगा। कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है मुझे फाइनेंसेस को लेके। अगर मैं करियर की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के लिए, लेकिन शायद उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो आप अपनी मेहनत कर रहे हैं उसको थोड़ा सिस्टमैटिकली चलिए, बहुत ओवर मेहनत ना कीजिए जिससे आपको ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। अगर मैं आपके लव अफेयर्स की बात करूं तो मुझे एक अच्छा हैप्पी लव अफेयर चलता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको अप्रोच कर सकता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे एक अच्छा और हैप्पी रिलेशनशिप चलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक कि हेल्थ की बात करें तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का कंसर्न दिख रहा है। फिजिकल हेल्थ मुझे इतनी ख़राब नहीं दिख रही है। अगर किसी को कोई पुराने ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो मुझे बेटर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो सिर्फ मुझे मेंटली आप थोड़े अपसेट दिख रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंजल्स का आपके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि आपके जो काम बीच में अटके हुए हैं वो अब बन जाएंगे। जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपकी सफल होगी। बस थोड़ा सा अपने आसपास वालों से ध्यान रखिए, उन पे जल्दी ट्रस्ट ना करें, सोच समझ के फ्रेंडशिप्स और बॉन्ड्स कीजिए, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि जेमिनाइज के लिए। तो आपके लिए ये वीक, आपके लिए कार्ड्स प्रॉम्प्टी हो गए हैं। तो आपके लिए ये वीक मुझे करियर में ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज आ सकता है, या आप अगर थोड़ा से परेशान हैं अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में तो मुझे वो एक प्रोफाइल चेंज होती हुई दिख रही है। आगे जाके आपको एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन मिलती हुई दिख रही है। अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो मुझे अच्छे फाइनेंस आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम शायद सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आगे जाकर सिचुएशन बेटर होती हुई दिख रही है। मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा इनफ्लो ऑफ फाइनेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपकी लव अफेयर्स की बात करूं तो मुझे अगेन थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ दिख रहा है। हो सकता है थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, थोड़े सीक्रेट्स हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है उस रिलेशनशिप में, तो वो आगे जाकर मुझे बेटर होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, कोई बड़े इशू नहीं दिख रहे। हेल्थ जैसी आपकी चल रही है वैसी ही चलती हुई दिख रही है। एंड आगे अब आपके लिए स्पेशल एंजलिक गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। एंजल्स इस टाइम ये कह रही हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पे आप फोकस्ड हैं, जिस गोल पे आप फोकस्ड हैं, उस पर एक एग्रेसिव अप्रोच रख के चलते रहिए। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड डाउट्स अपने दिमाग में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका फोकस है बस उस पर चलते रहिए। तो चलिए अब चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए, यानी कि कैंसेरियंस के लिए। तो देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेकर आया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपको जॉब की वजह से मूव करना पड़े,
आपकी एक शिफ्टिंग दिख रही है, एक चेंज दिख रहा है मुझे जॉब अफेयर्स में। ओवरऑल अच्छा सक्सेस दिख रहा है। अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आपके लव अफेयर्स की बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं, एक हैप्पी पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक अच्छा लव मैच अप्रोच कर सकता है। एंड अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा किया हुआ है, किसी चीज़ का प्रेशर अपने ऊपर ज़्यादा लिया हुआ है। आप खुद ही उस चीज़ को अपने दिमाग में ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उस सेंस में मैं ये बोलूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा ओपन कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, तो आपकी हेल्थ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। एंड जो एंजल्स का आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है वो ये है कि आप ये जो आपका अभी करंट टाइम है उसको अच्छे से इंजॉय कीजिए। अपनी एक ब्रेक लीजिए। अगर आप बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हैं, थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए एंड फिर से दोबारा रीस्टार्ट कीजिए। तो ये ओवरऑल आपके लिए वीक अच्छा रहेगा। तो देखते हैं लियोस के लिए ये कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो अगर हम आपके करियर की बात करें तो मुझे एक अच्छा करियर दिख रहा है, मुझे अच्छा इनफ्लो ऑफ कैश दिख रहा है। कोई आपको हायर पोजीशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जो आपके लिए आगे जाके बहुत अच्छी रहने वाली है, तो उसको ज़रूर ग्रैब कीजिएगा। अगर मैं आपके लव अफेयर्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा सा उस चीज़ में बर्डन आ गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा ओवर बियरिंग हो रहा है, आपके लिए एक बर्डन बन रहा है एंड आपने थोड़ा सा अपने ओपिनियन बहुत फिक्स कर लिया। आप सामने वाले का ओपिनियन उतना नहीं देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को एस्केलेट ना होने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा लव अफेयर्स के टर्म्स में, रिलेशनशिप के टर्म्स में सामने वाले की ओपिनियन भी सुननी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो मुझे हेल्थ अच्छी दिख रही है। मुझे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं दिख रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नए सोशल कनेक्शन बन सकते हैं, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड जो एंजल्स का आपके लिए स्पेशल मैसेज है वो ये है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसको करते रहिए, एक फोकस बना के रखिए, गिव अप ना कीजिए, अपने अंदर अपने दिमाग में डबल थॉट्स ना लेके आइए, कंफ्यूजन ना क्रिएट किए। तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके लिए वर्क के टर्म्स में। तो अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो अगर मैं आपके वर्क रिलेटेड करूं तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अच्छी हेल्प मुझे दिख रही है। अगर आप किसी काम में फंसे हुए हैं तो आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है अपने सबऑर्डिनेट से। आपके सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट दिख रहा है मुझे एंड ओवरऑल अच्छी सक्सेस दिख रही है मुझे करियर के मामले में। अगर मैं लव अफेयर्स के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लव अफेयर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं एंड आगे भी अच्छे चलेंगे। एक अच्छा ग्रोथ पॉजिटिव, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वीक है, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए वो करने का। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशंस का एक ओवरफ्लो है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत हर्ट हैं जो आपको ही परेशान कर रही है, सामने वाले को नहीं परेशान कर रही। तो उस चीज़ को ओवर बियरिंग अपने लिए ना बनाने के लिए ये सलाह है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए, थोड़ा सा लेट गो कीजिए। तो आपके इमोशंस को थोड़ा बैलेंस कीजिए, स्टेबल कीजिए, तो ये आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। एंड जो एंजल्स का आपके लिए स्पेशल मैसेज है, स्पेशल गाइडेंस, वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके गिव अप कर रहे हैं, किसी चीज़ में अपना 100% नहीं दे रहे हैं। तो एंजल्स ये कह रही हैं कि आप उस चीज़ में अपना 100% दीजिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए एंड अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश दीजिए। तो ओवरऑल ये वीक आपको एक अच्छा रहेगा। तो अब चलते हैं लिब्रंस की तरफ, यानी कि तुला राशि वालों की तरफ। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स का। मुझे वर्क में एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं, अच्छे बॉन्ड्स बन रहे हैं अपने वर्क लाइफ में एंड आगे भी एक अच्छा सेलिब्रेटरी टाइम दिख रहा है मुझे आपके वर्क लाइफ में। अगर मैं आपकी लव मैटर्स, लव अफेयर्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस टाइम आप अपने पे फोकस कर रहे हैं। आप कोई लव मैच, अगर आप सिंगल हैं तो आप कोई लव मैच आने नहीं दे रहे हैं। फिलहाल आपका फोकस आप खुद हैं, जो कि ठीक है। इस टाइम आपके कार्ड्स यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिव इन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना है कि आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। अपना फोकस अपने ऊपर रखिए तो अच्छा रहेगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे अगेन
हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा आर्म पेन, सर्वाइकल पेन हो सकता है, बट उससे ज़्यादा कोई बड़ा मेजर हेल्थ इशू फिलहाल मुझे इस वीक में नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ आप अपनी आर्म का ध्यान रखिए, कोई चोट ना लगे, कहीं हाथ ना मुड़ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो हेल्थ में कोई इशू नहीं है। एंड आपके लिए जो स्पेशल एंजेलिक मैसेज और गाइडेंस है वो ये है कि जो सिचुएशन चल रही है वो आपके लिए अच्छी है, फेवरेबल है। शायद इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। ये टाइम ऑब्जर्व करने का है, प्लान करने का है। कोई बड़े स्टेप्स ना लीजिए, कोई बड़ी इम्प्लीमेंटेशन ना कीजिए, एंड जो भी चीज़ अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छे से उसको प्लान कीजिए। कोई चीज़ आप आगे फ्यूचर में करना चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से प्लान कीजिए, सोच समझ के स्टेप्स लीजिए। तो अब चलते हैं हम स्कॉर्पियंस की तरफ, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैसेज ही आपके लिए प्रॉम्प्ट हो गया है। करियर वाइज मुझे एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, अच्छे फाइनेंसेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट आपको आ सकता है। जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अपनी वर्क कल्चर में, वर्क सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ें नहीं बोलनी, थोड़ी सी डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी, थोड़ा सा चीज़ों को ट्विस्ट करके घुमा के बोलना पड़ सकता है। अगर आप कोई चीज़ सही भी करना चाह रहे हैं, सही बोलना चाह रहे हैं, तो उसको एकदम स्ट्रेट ना बोलिए, क्योंकि सामने वाले को उस चीज़ के बुरा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं इस टाइम। तो सिर्फ अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, सोच समझ के बोलिए। तो ओवरऑल वर्क कल्चर मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर मैं आपके लव अफेयर्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट है अपने पार्टनर से, या कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन थी जो शायद आपके लिए वो फुलफिल नहीं हुई है। सामने वाले लिए थोड़े से एफर्ट्स लिए हैं, बट शायद उतने नहीं लिए जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके लिए लिए जाएं। तो उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट, उस चीज़ का हर्ट मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे साथ साथ एंजल्स ये भी कह रही हैं कि आपको वो चीज़ को अपने दिमाग से निकालना है। चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं या उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी आपने परसीव कर ली है। तो कहीं ना कहीं आपको वो नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी अगर आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना चाहते हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर मैं हेल्थ में देखूं तो मुझे अच्छा दिख रहा है। मुझे फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं दिख रहा। थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा आपको, अगर मैं बोलूँ, आप ओवर बर्डन फील कर सकते हैं, प्रेशर फील कर सकते हैं। अदर देन दैट कोई आपकी फिजिकल एलिमेंट मुझे बड़ी कोई नहीं दिख रही। जो अब आपके लिए स्पेशल एंजेलिक गाइडेंस है वो देख लेते हैं। एंजेलिक गाइडेंस ये है कि इस टाइम आपने चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया है अपने ऊपर, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो वो चीज़ को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, वेकेशन पे जाइए, एंड जल्दी अपने आसपास वालों पे भरोसा ना करें, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके आसपास है, या जो एंजल्स आपको बताना चाह रही हैं कि कोई आपके आसपास है जो शायद अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ है और ना कि आपके लिए। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके अलावा आपका ये वीक अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए, यानी कि सैजिटेरियस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मुझे अगेन आपकी जॉब फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एक इनकमिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कहीं ना कहीं। उसको मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम थोड़े से आप एक अपने जोन में हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को शायद देख नहीं पा रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए, उसको ग्रैब कीजिए, वो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर मैं आपके लव अफेयर्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अभी भी पास्ट में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। कोई पास्ट की बात है जो आपको बहुत हर्ट कर रही है, या आप एक उसी पास्ट में जी रहे हैं। तो आपको जो एक नए अप्रोच आ रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम आपको थोड़ा सा पास्ट से मूव ऑन करना है, थोड़ा सा चीज़ों को रिलीज़ करना है, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है। तो ये आपके लव मैच में एक अच्छी मैच आता हुआ मुझे दिख रहा है। उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब नहीं है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको कोई ऑलरेडी एलिमेंट चल रही है, अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं, तो मुझे चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी चीज़ें हैं वैसी ही रहने वाली हैं हेल्थ के फैक्टर में। बट
अगर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आपको कोई बड़ी इलनेस आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे इस टाइम। एंड जो एंजल्स की स्पेशल मैसेज है आपके लिए वो ये है कि चीज़ें जैसी चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए, चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचिए मत, उसको ओवरथिंक ना करें। एंड जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जो नेगेटिव हो चुकी हैं, उन पे ना फोकस करके जो थोड़ी सी पॉजिटिव भी हुई है उसकी तरफ ज़्यादा अपना ध्यान दें एंड चीज़ों को अपना एक पेस दें, यूनिवर्स में उस चीज़ को छोड़ दें। हर चीज़ को खुद कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप आपके लिए चीज़ें धीरे धीरे बेटर होती रहेंगी। अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए ये फ्लो ऑफ एनर्जी इस वीक का कैसा रहने वाला है। अगर मैं करियर की बात करूं तो मुझे एक अच्छा प्रॉस्पेरस करियर दिख रहा है आपके लिए। आप एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे जा सकते हैं अगर आप नहीं हैं वहाँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन, कोई हाइक इन सैलरी आने के चांसेस हैं इस वीक। अगर मैं आपके लव मैच की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा हर्ट दिख रहा है, मुझे कहीं ना कहीं एक परेशानी दिख रही है, डिसएग्रीमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं, बहस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम। तो थोड़ा उस चीज़ को अपने दिमाग में कंसिडर करके एक सॉफ्ट अप्रोच लेके चलिए अपने रिलेशनशिप्स में। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस की फ्लो को लेके परेशान हो सकते हैं। उस चीज़ का आपकी फैमिली लाइफ पे असर पड़ सकता है, तो उस चीज़ का ओवर स्ट्रेस ना लें। अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंस से हटा के ओवरऑल बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ मुझे एज सच ख़राब होती हुई नहीं दिख रही है। अब जो एंजल्स का आपके लिए स्पेशल मैसेज है वो ये है कि हर चीज़ को जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसमें एकदम जंप ना करें, एकदम से हर चीज़ को ना पकड़ें, एक एक करके सोच समझ के चीज़ों को जाएं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रही हैं कि कोई शायद इंसान है जिससे आपका एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है आगे जाके, या जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। उनसे एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, तो उनसे कहीं ना कहीं वापस से वो कम्युनिकेशन रीस्टैब्लिश करें, वापस से वो कम्युनिकेशन बनाएं, तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ, यानी कि कुंभ राशि वालों की तरफ। तो आपके लिए करियर वाइज मुझे एक मेहनत वाला टाइम ज़्यादा दिख रहा है इस टाइम। मुझे रिजल्ट्स कम दिख रहे हैं आते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेहनत ज़्यादा है इस टाइम, लेकिन वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेहनत करिए, तो आपको फ्यूचर में रिजल्ट्स आने के पूरे चांसेस हैं। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अभी तो टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन इस वीक में थोड़े से बहस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिसएग्रीमेंट्स के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा एक सॉफ्टन अप्रोच रखिए, प्यार से बात कीजिए, उस चीज़ को थोड़ा प्यार से हैंडल कीजिए, तो आपका रिलेशनशिप मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन होने के इस टाइम चांसेस ज़्यादा हैं, कोई इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई चोट लगेगी भी तो वो बहुत बढ़ेगी नहीं, वो कोई टेंशन वाली चोट नहीं होने वाली है, बस थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम आपकी एंजल मैसेज की तरफ बात करें तो मुझे इस टाइम एंजल्स एक बहुत पॉजिटिव टाइम दिखा रही हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स ये कह रही हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए एंड थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें, दूसरों के ओपिनियन सुने, दूसरों की बात सुने, उनकी सलाह माने। कहीं ना कहीं ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप इस टाइम किसी और की सलाह नहीं सुन रहे हैं, तो अगर आप वो सुनेंगे तो आपको और अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। अब चलते हैं हम हमारी आखिरी राशि पे, जो कि है मीन राशि, यानी कि पाइसेस। तो देखते हैं एंजल्स और आपका फ्लो ऑफ थॉट कैसा रहने वाला है। अगर मैं करियर में बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस जॉब में फंस चुके हैं, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी शायद नहीं आ रही हैं आगे जाके, कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंट हो गए है, कहीं ना कहीं आपका करियर एक जगह रुक गया है, थम गया है। लेकिन एंजल्स ये कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस ग्रोथ पे, जिस करियर रीच पे आप जाना चाहते हैं, आप उस पर पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए एंड उन नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर ओवर पावर ना करने दें,
उनको अपने ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना लाने दें। अगर मैं आपके लव अफेयर्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। इस टाइम आपकी ओपिनियन शायद अपने पार्टनर से उतनी मैच नहीं हो रही है, तो ये टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखने का है, चीज़ों को शांति से हैंडल करने का है, क्योंकि अगर इस टाइम चीज़ें बढ़ गई तो वो उनके ज़्यादा एस्केलेट होने के, ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस से, थोड़ा सोच समझ के अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मुझे फ़िलहाल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिख रहा है हेल्थ में। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया है, आपने बहुत ज़्यादा बोझ ले लिया है अपने ऊपर, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। उसके अलावा मुझे हेल्थ इश्यूज़ और कोई नहीं दिख रहे हैं। एंड जो आपके लिए स्पेशल एंजल मैसेज है वो ये है कि इस टाइम आप जो चीज़ें करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, उनको सोचें कम और काम ज़्यादा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड ये दिखा रहे हैं कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम आपको सोचना कम है और काम ज़्यादा करना है। तो ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये थी 12 राशियों की वीकली प्रेडिक्शन। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते अगले वीक की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए कुंडली टीवी के साथ।